नमस्कार यूज से प्रीति। आज की बड़ी खबर की ताज़ा तस्वीरें आपके सामने। एमयू में कोरोना ने निगली 2 दर्जन भर से ज्यादा जिंदगी। छात्रों ने मृतकों की मगफिरत के लिए कुरान ख्वानी कराकर मांगी दुआ। एमयू में कोरोना ने इस तरह कहर ढहाया, यहाँ छात्रों को शिक्षा देने वाले प्रोफेसर व कर्मचारी सहित 45 से ज्यादा जिंदगी दुनिया से रुखसत हो गई, जिनकी मगफिरत के लिए एमयू में जिन व अन्य विभाग के कर्मचारियों, छात्र व ओल्ड बॉयज ने टीचर्स व नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए पवित्र कुरान का पाठ किया, मगफिरत की दुआ की व मोमबत्ती जला के श्रद्धांजलि दी, जिससे दुनिया से रुखसार हुए लोगों को ईश्वर एक अहम मुकाम। तू इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस पे जो अजाब सा नाजिल हो गया है कि रोज एक खबर मिलती है कि उसका इंतकाल। या अल्लाह जो गम के बादल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे छा गए हैं, ए अल्लाह तू इन बादलों को छा। जो एमयू के प्रोफेसर और एम्प्लॉय खत्म हुए इसके लिए आज एक्चुअल में हमने काफ़ी दिन से हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स और हमारे टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की काफ़ी दिन से कोरोना वबा के चक्कर में ख़बरें आ रही थी मौत की। और हमने हमारे यूनिवर्सिटी का ट्रेडिशन भी है कि हमारे यहाँ कुरान ख़वानी का इंतज़ाम वो रहता है। इसी सिलसिले में हमने आज यहाँ पर कुरान ख़वानी का इंतज़ाम किया है, जिसमें कुरान पढ़ा गया। उसके अलावा जितने लोग हमारी यूनिवर्सिटी से रुखसत हो गए हैं उनके लिए हमने दुआ मग़फ़िरत का आज दुआ कराई और दुआ की कि अल्लाह ताला इस यूनिवर्सिटी से इस वबा को पूरे आलम से इस वबा को दूर करें। आज एमयू के एम्प्लॉयर हैं, उसके हम लोग किस तरीके से आप सरकार के मांग करते हैं जो आप जी, मेरा नाम शुएब अहमद है और इस तरीके का आज कार्यक्रम प्रोग्राम रखा गया था आज? जी, मैं जैसे ओल्ड बॉय स्टूडेंट हूँ एमयू का। मैंने मास्टर्स कराया सोशल वर्क से एमयू से, और यहाँ पर जे मेडिकल स्टाफ ने इस चीज़ को रखा था कि यहाँ पर दुआ मग़फ़िरत करी जा रही थी उन लोगों के लिए जो इस वबा में एमयू से रुखसत हुए हैं। एमयू के फैकल्टीज़, प्रोफेसर्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सब लोग एमयू से इंतकाल जिनका हुआ है कोरोना की वजह से, उन सब के लिए दुआ मग़फ़िरत करी गई। और हमने दुआ कराई है इसलिए कि अल्लाह ताला इस वबा को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और अलीगढ़ से बिल्कुल ख़त्म कर दे, और जहाँ जहाँ लोग परेशान हैं उनकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, इसलिए हमने दुआ मग़फ़िरत की है। कुरान पढ़ा गया, तिलावत करी गई है और उसका सवाब पहुँचाने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। एमयू के प्रोफेसर और टीचिंग स्टाफ और जो एम्प्लॉय थे उनका इस कोरोना काल के अंदर निकल गया, तो आप सरकार से किस तरीके की मांग करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से तो यही मांग करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और तरजीह दे कि हमारे टीचर्स, नॉन टीचर्स जितने भी यहाँ पे लोग इंतज़ामिया में हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाए, ताकि उनके लिए टाइम पे उन्हें ऑक्सीजन मिल सके, टाइम पे दवाएं मुहैया हो सकें। बहुत से टीचर्स हैं जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए वॉलंटियर्स बनाए जाएँ ताकि वो वॉलंटियर्स उन तक दवा, खाना और राशन पहुँचा सके। जो लोग नहीं निकल सकते कोरोना की वजह से, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, उन तक सामान मुहैया पहुँच जाएगा। यह अभी हमारा मकसद है। आप एक युवा भी हैं और एक स्टूडेंट भी हैं, तो लोगों से किस तरह संदेश दिला है, जिस तरह आपने घटनाएँ देखी हैं एम्प्लॉयरों की कोरोना काल में मौत हुई है, किस तरह देखते हुए तो आज के युवा को किस तरह संदेश? यही कहूँगा मैं कि देखिए, कोरोना एक वबा है जिससे हमें बचना भी है, लेकिन हमें इंसानियत के लिए आगे भी निकलना है। आगे निकलना है, हमें अपने मास्क पहने हैं, है ना, उसका ग्लव्स पहने, पूरे इसका इस्तेमाल करें कि किस तरीके से हमें सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें लोगों की मदद भी करना चाहिए। हम युवा हैं, हमें इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि हम कैसे कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। उस मदद करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। सेफ्टी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर लोग परेशान हैं, उस परेशानी में लोगों को मदद करनी चाहिए। कुछ NGOs भी इसमें वर्क कर रही हैं, तो हमें उनका भी सपोर्ट करना चाहिए, या लोग अदर्स भी जिसमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। आरोपी को न पकड़ पाने पर पीड़ित व पुलिस में मारपीट। जनपद अलीगढ़ के दादों थाने के गांव समेत नत्तारपुर में पहुंची पुलिस को देखकर छेड़छाड़ का आरोपी भाग निकला। इस पर पुलिस पर गाड़ी का सायरन बजाकर भगाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष की पुलिस वालों से नोकझोंक हो गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सायरन बजाने की जरूरत पूछने पर पुलिस वालों ने घर में उनके परिवार वालों को पीटा और घर में घुसकर सामान तोड़ दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी के फरार होने पर आरोप लगाकर मामले के वादी परिवार ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इसमें सिपाहियों की चोटें आई हैं। तोड़फोड़ भी स्वयं ही की है। पुलिस ने मामले में 6 लोगों के खिलाफ बलवा, जानलेवा हमला समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। थाना पुलिस के अनुसार मारपीट करने वाले सभी आरोपी फरार हैं।
जिनकी तलाश की जा रही है। समेनाथ तारपुर निवासी एक व्यक्ति ने 15 दिन पहले परिवार की एक महिला से छेड़छाड़ पर अवनीश पुत्र गजराज सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ना खोलो। क्या हुआ था आप बताइए। ये हुआ था आए जे सारे लोग हमको मार रहे हैं यहाँ पे पुलिस के साथ में। पहले मार के गए होंगे, अब जब हम रिपोर्ट करे आए तो ये पैसा ले दिया बताएंगे। पुलिस वाले पैसा लेके फिर हमारी कहता नहीं। इतनी बात है यही हुई है। और का रात ये पुलिस ने मारा है? नहीं। और ये किन लोगों ने जी रात पुलिस आई का हम नहीं मारे पुलिस। कितने लोग थे? ज्यादा अच्छा। थाना दादा क्षेत्र के समेनाथ तारपुर में छेड़खानी के आरोपी को पुलिस पकड़ने गई हुई थी और पीड़ित पक्ष ने उन लोगों के ऊपर पथराव और नोकझोंक हुई है। किस तरह का मामला है? दिनांक 16/5/21 की रात्रि में थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराध संख्या 122 के एक अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। इस सूचना पर रात्रि अधिकारी द्वारा लेपर्ड को वहां भेजा गया। उसके घर पे तलाश किया गया तो वो अभियुक्त नहीं मिला। इसी बात को लेके 122 अपराध संख्या के वादी जो हैं वो लोग सब एग्रेसिव हो गए और उन लोगों ने पुलिस से मारपीट करना शुरू कर दिया। इस संबंध में कांस्टेबल अरविंद के चोट आई, जिसकी FIR थाना दादो पर पंजीकृत कराई गई है 6 लोगों के खिलाफ और इनके अरेस्टिंग के शीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से मर रहे लोगों की जान बचाने के लिए इम्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी के छात्रों ने नहीं मनाई ईद। लोगों की जान बचाने में बिताया पूरा दिन। तालीम के दायरे को लेकर एक अहम मुकाम हासिल कर चुका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अब इन दिनों सुर्खियों में है। इम्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी के छात्रों के द्वारा सहाय और ऑक्सीजन की कमी से जा रही जानों को बचाने में कमेटी के छात्रों के द्वारा साल भर में आने वाले ईद के त्योहार को भी कुर्बान कर दिया। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां 2 दर्जन भर से ज्यादा स्टाफ के कर्मचारी व प्रोफेसरों ने कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया, जिसको लेकर एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा चिंता व्यक्त करते हुए निर्णय लिया। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से अब कोई जान नहीं जाएगी। फिर क्या था, कमेटी में मौजूद छात्रों के द्वारा रोजे की हालत में ही आसपास के जिलों से ऑक्सीजन लाकर जरूरतमंदों की मदद करते हुए उनको ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए। वहीं दूसरी ओर जब छात्रों से जानकारी की गई तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया। अलीगढ़ से शशि गुप्ता की खास रिपोर्ट। उसके बाद उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। तो ये सारा एक डाटा हम प्रॉपर ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर मेंटेन करके रखते हैं। ये सारा मैंने मेंटेन किया है और इंशाल्लाह इसकी एक कंप्यूटराइज कॉपी भी तैयार कर रहा हूँ। आगे वो भी छात्रों द्वारा किस तरीके का कार्यक्रम चलाया जा रहा है यहाँ पर कोरोना को देखते हुए? जी, हमें लगता है कि एमयू के जो स्टूडेंट हैं ये इस बात से बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे लगता है कि एमयू से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इस काम की शुरुआत हमारे एमयू सीसी के बड़े मेंबर आमिर भाई ने शुरू की थी इस चीज़ को। तो हम लोग भी इनको लेके आगे बढ़े हैं, आमिर भाई के पीछे पीछे रहें और आमिर भाई हम लोगों को इस बात पे सुझाव करते रहे, हम लोग भी इनके पीछे पीछे काम करते रहें। रमज़ान में शुरू हुआ था, ये उस वक्त शुरू हुआ था कि जब के लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, धूप की शिद्दत में, रोज़े के रमज़ान के रोज़े में, और बहुत मुश्किल वक्त था। तो उस वक्त 11-12 रमज़ान के करीब हमने शुरू किया था। तो उस वक्त से लेकर आज तक काम कर रहे हैं। रमज़ान की शिद्दत, धूप में, रमज़ान के रोज़े में हमने रातों रात यहाँ से गाड़ी लेके मथुरा जाना, आगरा जाना और दूसरी जगह में जहाँ ऑक्सीजन मिले वहाँ के चक्कर काटना हमारी ये मेहनत है। और हम इस मेहनत से उम्मीद करते हैं कि खुदा हमें इसका अजर देगा। जी, आपके दिमाग किस तरीके से इन छात्रों के दिमाग में कैसे आया कि हमें पहल करनी चाहिए इस चीज़ को लेकर? एमयू के छात्र के दिमाग में ये इस तरह आता है कि जो पहले जो हमारे सीनियर्स रहे हैं और जो हमारे लीडर रहे हैं, हमारे लीडर ही इस जैसा है एमयू का सर सैयद अहमद ख़ान, कि उनकी जो आगे की जो दूर अंदेशी हैं, शायद वो दूर अंदेशी हम में और आ रहे हैं और हमारे बाद जो स्टूडेंट आएंगे उनमें भी ये दूर अंदेशी आए
कि महीनों दर महीनों सालों से पहले के जो वाक़यात गुजरेगा उसका भनक हमें लगने लगता है, हमें दिल में इस तरह के आने लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो हमने जब सीरियस मामला तो बहुत बाद में हुआ, मगर हमने काम ये शुरू पहले ही कर दिया था और हमें ये महसूस होने लगता है सर सैयद की बरकत से, और फिर हमारे सीनियर वगैरह इस चीज़ को महसूस करने लगता है कि नहीं हमें यह काम करना चाहिए। तो हमने इस काम को शुरू किया था। वाकई शुरू में हमें दिक्कतें मुसीबतें बहुत ज़्यादा आई, मगर हम बढ़ते रहे। हमने धूप को धूप नहीं समझा, रमज़ान के रोज़े के भूख को भूख नहीं समझा। हम अपने कदम बढ़ाते रहे और अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस कदर खुशी हो रही है इस वक्त, जबकि हम देखते हैं कि ऑक्सीजन लेने के लिए जो आते हैं तो वो लोग फिर बाद में हमें रिपोर्ट भी करते हैं कि नहीं आपके ऑक्सीजन मिल जाने की वजह से हमारे घर के एक फ़र्द की मौत होने से बच गई है। तो हमें सुनकर बहुत खुशी होती है। कितने लोगों की टीम इस कार्य में काम कर रही है? अभी इसमें काम करने वाले तकरीबन 20 लोग हैं और इसमें आमिर भाई, आतिफ़ भाई और हमारे हैदर भाई और पारस भाई वगैरह ये हमारे बड़े चीफ में से हैं और हम लोग उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जब तक कि ये कोरोना वायरस ख़त्म ना हो जाए और जब तक ये पेंडेमिक सही से ख़त्म ना हो जाए तब तक ये हम काम करते रहेंगे। कितने लोगों को ऑक्सीजन आप तरफ से सुविधा दे चुके हैं? इस चीज़ की सुविधा हम तकरीबन 1000 लोगों को दे चुके हैं और हर रोज़ दे रहे हैं और आइंदा कोशिश करते हैं कि हम और देते रहें। किस तरीके से लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं और किस तरीके से आपसे ऑक्सीजन दी जा रही है? क्या पैसों से दिया जा रहा है या फिर फ्री कॉस्ट दिया जा रहा है? जी नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसे नहीं हैं। जो गरीब हैं, जो नीडी पीपल हैं, वो लोग आते हैं और उन्हें किसी तरह किसी दूसरे आदमी के ज़रिए मालूम होता है या मोबाइल फ़ोन से वो फ़ोन करते हैं। और हमारी AMUCC के मोहम्मद वारिस मलिक भाई हैं, ये फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और आतिफ़ भाई के बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट इसमें लोग हैं कि एक दूसरे को बताते रहते हैं तो मालूम होता है फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सअप के ज़रिए, और दूसरे एक दूसरे को जाके बताते हैं तो इस तरह में मालूम होता है। फिर वो लोग आते हैं और जिस तरह डिमांड बढ़ता है, जिस तरह लोग हमें डिमांड करता है कि मुझे इतना ऑक्सीजन चाहिए, इतना ऑक्सीजन चाहिए, तो हम उस चीज़ को बढ़ाते रहते हैं और यहाँ से रोज़ गाड़ी जाती है ऑक्सीजन लेने के लिए। अब तक आपका कितनी सुविधा है इसके ऑक्सीजन को लेकर? कितने सिलेंडर हैं और सरकार से क्या मांग करते हैं? हमारे पास जो इस वक्त सुविधा है सिलेंडर का वो तकरीबन 50 है। 50 सिलेंडर यहाँ से जाता है और हम गवर्नमेंट से हम इस चीज़ को कोई हम पैसे या रकम नहीं मांगते। हम ये कहते हैं कि प्लीज़ किसी न किसी तरह आप यहाँ के सिस्टम को बचा लीजिए, बस सिस्टम को बचा लीजिए। और जो वाकई ऑक्सीजन जो दूसरे ममालिक और जो दूसरे बड़े लोग जो हमें हेल्प कर रहे हैं उसमें से करप्शन को ख़त्म कर दीजिए। सिस्टम को पहले बचाइए, फिर लोग इंसान खुद ब खुद बचने लगेंगे। ये मारा मारी जो हो रहा है, लोग की मौतें हो रही हैं, अस्पताल है, हॉस्पिटल है, मगर इसमें अभी ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर हैं मगर दवाइयाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम के प्रॉब्लम है और वहाँ की इस तरह के सिस्टम में कमज़ोरी आने की बुनियाद पर हमने फिर अपना इस तरह के काम करने शुरू किए हैं। इसमें कुछ भी पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, जो लोग चाहते हैं हमारी मेहनत देखकर और हमारे इस तरह दिन रात के थकान को देखकर और हमारे इस तरह के रातों रात गाड़ी पे जाना ऑक्सीजन लेने के लिए और फिर दिन भर यहाँ बैठे रहना, इस तरह मेहनत करके कोई डोनेशन करता है तो हम दुआ करते हैं इसको डोनेशन को अल्लाह तबारक तआला कबूल करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़िरोज़ है। AMU छात्रों के द्वारा ऑक्सीजन का कार्य किस तरीके से शुरू किया गया? अभी जो वक्त गुजरा है, इसी वक्त हमारे तमाम असातिज़ा कम से कम 45 के करीब टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में से 45 के करीब लोगों का इंतकाल हो चुका है। उसको देखकर वो भी ऑक्सीजन की कमी से हुआ था। इसे देखकर हमें स्टूडेंट जो यहाँ थे अभी लॉकडाउन में, तो हमने एक कोशिश ये की कि सिलेंडर ख़रीदे, कुछ ऑक्सीजन उसमें लेके आए मथुरा से या आगरा से। उससे पहले अपना यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के जो लोग, जिन लोगों को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, उन लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई। यहाँ तक पहुँचने किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानियाँ बहुत आई, जैसे कि ऑक्सीजन लेने जाते थे तो परमिशन का वो था, क्योंकि कालाबाजारी बहुत लोग कर रहे थे, उस परमिशन हमको नहीं मिलती थी। तो एक सिलेंडर, मतलब ये था कि हमारी टीम में से एक लड़का एक सिलेंडर पर खड़ा होता था, तो 20 लड़के हमें चाहिए थे 20 सिलेंडर भरवाने के लिए। और भी परेशानियाँ थी हमें, दोपहर में रमज़ान की हालत में कोई मथुरा कभी आगरा जाना पड़ता था ऑक्सीजन लेने के लिए। जिस तरीके से आपका कार्य चल रहा है, कितने आपके सहयोगी छात्र हैं और किस तरीके से किसी ने इसका विरोध भी किया आपसे? हमारे कम से कम 20 के करीब हमारी टीम है, सब स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन के हैं सब ज़्यादातर। हमारे सीनियर भाई हैं, आमिर भाई, यासिर भाई, ये जो हमें मतलब इनका जो हुक्म होता है वो हम करते हैं जूनियर, एज ए जूनियर। जिस तरीके से रमज़ान ईद का त्यौहार गया है,
कि आपके ईद का त्यौहार घर जा गए थे आप, या नहीं रह कर आपने पूरा पूरी टीम ने कर दिया? ये पहली मेरी ज़िंदगी की पहली ईद है मेरी क्या, और भी हमारे जो दोस्त हैं टीम 20 के करीब सारे, यहाँ तक कि जो अलीगढ़ में ही रहते हैं वो भी घर नहीं आ पाए, आतिफ भाई, आमिर भाई, ये लोग भी, इनकी ईद भी यहीं गुजरी। यहाँ तक कि हमारी टीम ने पूरा ईद यहीं, मतलब हमारी ईद की नमाज भी यहीं हुई, और ईद में जो मरीजों के तबीयतदार थे उनके साथ ही हम लोगों ने ईद नियामत की। कितने डेली पे आप सिलेंडर ऑक्सीजन लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं? डेली अब तो हमारी क्षमता बढ़ गई है, मतलब पहले से, तो हम कम से कम अभी डेली छोटे सिलेंडर 50 सिलेंडर लोगों को दे सकते हैं डेली की तरह? डेली। जिस तरह के पूरे प्रदेश के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर मारामारी चली, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलते थे, तो आप किस तरीके से उपलब्धता की थी आपने ऑक्सीजन को लाने के लिए? ऑक्सीजन लाने के लिए पहले तो हमने सिलेंडर इकट्ठे किए, बड़े सिलेंडर, फिर उन सिलेंडर को गाड़ियों से ले जाते, कभी मथुरा नहीं देते थे क्योंकि वो कहते थे कि प्रशासन मतलब कि मथुरा की इजाज़त देता था, फिर मथुरा वालों को मिलता, फिर हम आगरा निकलते थे। कभी कभी तो ये हो जाता था कि मथुरा से गए आगरा, तो वहाँ भी नहीं मिली, फिर कभी गाड़ी हमारी खाली यहाँ आती थी, तो हमको ये बहुत दिक्कत आती थी कि परमिशन वो लोग नहीं देते थे। तो फिर हम ये करने लगे कि एक सिलेंडर पर एक बंदा हमारा खड़ा रहता था, वो रिफ़िल करा के गाड़ी में रख के जब लेके आता। एमयू के द्वारा कोई आपको सहायता मिल रही है? एमयू से हमें अभी कोई सहायता ऐसी नहीं है, पर हाँ एक परमिशन हमको प्रॉक्टर से ये मिल गई थी कि तुम यहाँ मतलब सेंटर चला, और जो हमारे एलुमनाई और टीचर्स हैं वो हमें थोड़ी बहुत सहायता कर रहे हैं, हमको देखते हुए वो सहायता उन लोगों ने की है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।